अपरे यज्ञ पत्नो श्री जगदीश हिरण्यको एकादश्यां ययोरन्नम पार्शयित्वा न सत्प्रभु आसीद ब्रजे चंद्रहासु नर्तको रसको विदा सोयम नित्य विनोदे श्री जगदीश साक्ष्य पंडिता। भगवान की श्री कृष्ण लीला में जो याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां थी वे ही जगदीश पंडित व हरेंद्र पंडित के रूप में गौर लीला की पुष्टि के लिए आविर्भूत हुई थी। ब्रज के रस कोविद चंद्रहास नर्तक रूप में श्री जगदीश पंडित प्रभु की पूर्व लीला का परिचय प्रदत्त हुआ है। ये श्री चैतन्य शाखा और नित्यानंद शाखा दोनों शाखाओं में ही गिने जाते हैं। श्री जगदीश पंडित प्रभु भारत के पूर्वांचल गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर में आविर्भूत हुए थे। इनके पितृदेव श्री कमलाक्ष भक्त थे। श्री जगदीश पंडित के माता पिता परम विष्णु भक्ति परायण थे। माता पिता के प्रकट होने के बाद श्री जगदीश पंडित प्रभु अपनी पत्नी दुखिनी और भाई हिरण पंडित को साथ लेकर गंगा के किनारे रहने के लिए श्री मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र के गृह के निकट में ही आ गए एवं वहीं पर रहने के लिए गृह का निर्माण करके अवस्थान करते रहे। श्री जगन्नाथ मिश्र के साथ श्री जगदीश पंडित प्रभु की बड़ी अंतरंग मित्रता थी। निमाई के प्रति श्री जगन्नाथ मिश्र और सती माता का जिस प्रकार वात्सल्य भाव था, श्री जगदीश पंडित प्रभु और दुक्कनी माता का भी निमाई के प्रति उसी प्रकार का वात्सल्य भाव था। दुक्किनी माता निमाई को अपना दूध भी पिलाया करती थी। यशोदानंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सची सुत निमाई के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री गौरांग महाप्रभु जी के पार्षद भक्तों के बिना निमाई को पुत्र रूप में स्नेह करने का परम सौभाग्य लाभ होना संभव नहीं हो सकता। श्री जगदीश पंडित प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी के कितने प्रिय थे, यह उन्होंने अपनी बाल्य लीला में छल के द्वारा प्रदर्शित किया है। संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला के छल से सबको हरिनाम कराते थे। सची माता और अन्य सब स्त्रियां जब हाथ से ताली बजाकर हरिनाम कीर्तन करती थी तो तब ही शिशु निमाई का क्रंदन रुकता था। एक दिन एकादशी तिथि में श्री जगन्नाथ मिश्र श्री सची माता एवं अन्य सबके सब हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, तब भी शिशु निमाई का रोना रुक नहीं रहा था। तो वे अत्यंत विचलित हो गए तथा स्नेहासिक्त होकर निमाई को कहने लगे, बच्चा तुई की चास की दिले तोर क्रंदन हाँबे बल, अर्थात बेटा तू चाहता क्या है, क्या चीज दें जो तू चुप हो जाए। शिशु ने कहा, आज एकादशी तिथि है तथा श्री जगदीश पंडित के घर में जो आज विष्णु नैवेद्य भगवान को भोग तैयार किया गया है वो मैं खाना चाहता हूँ। इसको खाने से मेरा रोना बंद हो जाएगा। सुनकर तो श्री जगन्नाथ मिश्र विस्मित हो गए। आज एकादशी तिथि है, ये इस बच्चे को कैसे मालूम हुआ? वह एकादशी में श्री जगदीश पंडित ने विष्णु के नैवेद्य तैयार किए हैं, इसे कैसे पता लगा? तभी जगन्नाथ मिश्र श्री जगदीश पंडित के घर गए। उनके घर में विष्णु के नैवेद्य का विपुल आयोजन देखकर जगन्नाथ मिश्र आश्चर्यचकित हो गए। पुत्र के नैवेद्य ग्रहण की इच्छा व ग्रहण नहीं करने से उसका क्रंदन रुकेगा नहीं, इत्यादि सब बात बताई। निमाई विष्णु को नैवेद्य ग्रहण करना चाहते हैं अर्थात खाना चाहते हैं। ये पुत्र के पक्ष में
अकल्याणकार हो सकता है। इस प्रकार के भय की बात भी जगन्नाथ मिश्र ने व्यक्त की। नित्य पार्षद श्री जगदीश पंडित प्रभु ने अनुभव किया कि नंद नंदन श्री गोपाल जी ने ही निमाई के रूप में इसे ग्रहण करने की इच्छा की है। उन्होंने कोई भी शंका व द्विधा न कर के साथ साथ श्री जगन्नाथ मिश्र को समस्त नैवेद्य अर्पण कर दिए। सारे नैवेद्य लेकर जगन्नाथ मिश्र जी घर आए और सारे के सारे नैवेद्य उन्होंने निमाई के आगे रख दिए। भक्त के प्रदत्त नैवेद्य पाकर विष्णु का क्रंदन रुक गया। निमाई परमानंद के साथ उसको खाने लगे। जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय यार कृपा कैल बाल्य प्रभु दयामय। यही दुई घरे प्रभु एकादशी दिने विष्णुर नैवेद्य मांगी खाइल आपने। दयामय गौर हरि जी ने अपनी बाल्य लीला में ही जिन पर कृपा की वे हैं श्री जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय। इन दोनों के घर में महाप्रभु जी ने एकादशी के दिन मांग कर विष्णु भगवान का नैवेद्य खाया था। जगदीश पंडित आए जगत पावन कृष्ण प्रेमामृत वर्षे येन वर्षाधान। श्री जगदीश पंडित जगत को पावन करने वाले हैं कि घने बादलों की तरह कृष्ण प्रेम की वर्षा करते हैं। श्री चैतन्य भागवत आदि लीला के चतुर्थ अध्याय में ये लीला वर्णित है। भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य पाने उल्टी न चाहे। भक्त की वस्तु प्रभु छीन छीन कर खाते हैं और अभक्त की वस्तु को मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार श्री जगदीश पंडित प्रभु की विशुद्ध भक्ति के वशीभूत थे, श्रीमन महाप्रभु के अभिन्न नित्यानंद प्रभु भी उसी प्रकार श्री जगदीश पंडित प्रभु के प्रेम में वशीभूत होकर उन्हें अपना निजजन मानकर उनसे अत्यंत प्रीति करते थे। श्री नित्यानंद प्रभु श्री जगदीश पंडित के प्राण थे। जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम सपार्षदे नित्यानंद यार धन प्राण। श्री नित्यानंद प्रभु ने जब पानीहाटी में चीड़ा दही व चिड़वे का महोत्सव किया था, उस समय श्री जगदीश पंडित प्रभु भी वहां उपस्थित थे। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश से प्रवर्ती काल में श्री जगदीश पंडित प्रभु कृष्ण भक्ति और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के प्रचार के लिए नीलांचल गए थे। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ मिश्र तनय श्री गौर हरि और श्री जगन्नाथ एक ही तत्व हैं। पुरुषोत्तम धाम में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके श्री जगदीश पंडित प्रभु प्रेम में आप्लावित हो गए तथा वहां से लौटते समय वे जगन्नाथ जी के विरह में व्याकुल हो गए। पुरी में लाख लाख व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हैं, किंतु लौटते समय क्या किसी को भी विरह व्याकुलता देखी जाती है? हो सकता है किसी भाग्यवान जीव के वह भाव उदित हो। वास्तव में जिसके हृदय में वह विरह व्याकुलता होती है, उसके प्रति ही श्री जगन्नाथ देव की यथार्थ कृपा वर्षित हुई है, ऐसा प्रमाणित होता है। नहीं तो प्रमाणित नहीं होता कि उस पर जगन्नाथ जी की यथार्थ कृपा हुई। अतः जगदीश पंडित प्रभु विरह व्याकुल होकर क्रंदन करते रहे तो जगन्नाथ देव जी ने कृपा परवश होकर स्वप्न में उन्हें निर्देश दिया कि वे उनका श्री विग्रह लेकर सेवा करें। तत्कालीन महाराज को श्री जगन्नाथ देव जी ने नव कलेवर के समय उनका समाधिस्थ विग्रह श्री जगदीश पंडित को देने के लिए निर्देश दिया। महाराज जगदीश पंडित प्रभु से मिलकर अपने आप को सौभाग्यवान समझने लगे। उन्होंने श्री जगन्नाथ देव जी का समाधिस्थ विग्रह श्री जगदीश पंडित प्रभु को अर्पण किया। जगदीश पंडित प्रभु ने जगन्नाथ देव जी से जिज्ञासा की कि वे उनके भारी विग्रह को किस प्रकार वहन करके ले जाएंगे। तो जगन्नाथ देव जी ने उन्हें इस प्रकार निर्देश दिया
कि वे तोला की भांति हल्के हो जाएंगे और उन्हें नए वस्त्र द्वारा आवृत करके एक लाठी के सहारे कंधों पर रखकर वहन करना होगा। जहाँ पर स्थापन करने की इच्छा हो वहीं पर ही रखना होगा। श्री जगदीश पंडित प्रभु अपने संगी ब्राह्मणों की सहायता से त्रिमूर्ति वहन करते हुए चक्रदाह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत गंगा के तटवर्ती यसड़ा से पाट में आकर उपस्थित हुए। श्री जगदीश पंडित प्रभु एक ब्राह्मण व्यक्ति के कंधों पर श्री जगन्नाथ देव को रखकर गंगा में स्नान तर्पण के लिए गए। अकस्मात श्री जगन्नाथ देव अत्यंत भारी हो गए। सेवक उन्हें कंधे पर रखने में असमर्थ हो गया, अतः उसने उन्हें जमीन पर उतार दिया। जगदीश पंडित प्रभु स्नान तर्पण के बाद जब वापस आए तो श्री जगन्नाथ जी का जमीन पर अवतरण देखकर समझ गए कि श्री जगन्नाथ देव जी ने यहाँ पर ही स्नान करने की इच्छा की है। चक्रदाह एक ऐतिहासिक पवित्र स्थान है। पौराणिक युग में यह स्थान रथबर्म नाम से प्रसिद्ध था। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न ने एक बार संबरासुर का इसी स्थान पर वध किया था। इसके बाद से इसने प्रद्युम्न नगर नाम से प्रसिद्धि लाभ की। प्रवृत्ति काल में सगर वंश के उद्धार के लिए श्री भगीरथ जब गंगा जी को ला रहे थे तो उस समय उक्त स्थान में उनका रथ का पहिया चक्र रथ के पहिए का चक्र धस गया था, इसलिए यह प्रद्युम्न नगर चक्रदाह नाम से प्रचारित हुआ। अब यह स्थान चाकदाह नाम से जाना जाता है। श्री जगन्नाथ देव जी पुरुषोत्तम धाम से यसड़ा श्रीपाट में आ गए हैं। ये खबर जब चारों ओर प्रचारित हुई तो अगणित नर नारी यसड़ा श्रीपाट में श्री जगन्नाथ देव जी के दर्शन के लिए आने लगे। श्री जगन्नाथ देव जी के यसड़ा श्रीपाट में रहने के कारण श्री जगदीश पंडित प्रभु ने अपने घर मायापुर में न आकर यसड़ा में ही स्नान करने का संकल्प लिया। श्री जगन्नाथ की मूर्ति पहले गंगा जी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे प्रतिष्ठित थी। बाद में गोयाड़ी कृष्णनगर के राजा श्री कृष्णचंद्र के सहयोग से वहां पर एक मंदिर निर्मित हुआ। उक्त मंदिर के जर्जर होने पर उमेश चंद्र मजुमदार महोदय जी की सहधर्मणी मोक्षदा दासी ने श्री मंदिर का पुनः संस्कार किया। मंदिर चूड़ा रहित और साधारण ग्रह के आकार जैसा है। श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ देव, श्री राधा वल्लभ जी, श्री गौर गोपाल विग्रह विराजित है। इस लाठी के सहयोग से श्री जगदीश पंडित जी पुरी से जगन्नाथ जी का विग्रह लाए थे। वह लाठी अभी भी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है। जगन्नाथ देव जी की सेवा के लिए भक्तगणों के दान से प्रचुर जमीन जायदाद हुई थी, परंतु बाद में श्री जगदीश पंडित प्रभु के अधस्तन सेवायत गणों ने मंदिर की परिचालना का खर्च चलाने के लिए धीरे धीरे उन जमीनों को बेच दिया। यहाँ श्री जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा नहीं होती, परंतु यहाँ श्री जगन्नाथ देव जी की स्नान यात्रा का उत्सव प्रतिवर्ष विशेष समारोह के साथ संपन्न होता है। बड़े विशाल मैदान में स्नान यात्रा की वेदी है। श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा तिथि में वे मूल मंदिर से उक्त वेदी पर शुभ विजय करते हैं, अर्थात आते हैं और वहां पर स्नान यात्रा महोत्सव संपन्न होता है। मैदान में मेला लगता है, वहां पर अगणित नर नारियों की भीड़ होती है। यसड़ा में से जगन्नाथ जी के मेले की प्रसिद्धि आज तक विद्यमान है। 500 साल पुराना जीर्ण दौल मंच भी है। श्री राधा वल्लभ जी उक्त दौल मंच पर शुभ विजय करते हैं, अर्थात विराजित होते हैं। श्री जगदीश पंडित प्रभु और उनकी सहधर्मिणी के वात्सल्य प्रेम से आकृष्ट होकर श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी ने यसड़ा श्रीपाठ में
2 बार शुभ पदार्पण किया था। वह इन अवसरों पर संकीर्तन विहार महोत्सव भी किए। इस समय श्रीमन महाप्रभु यशरा से नीलांचल में जाने के लिए उद्यत हुए थे, तो दुखनी माता विरह कातर होकर क्रंदन करने लगी। तब महाप्रभु जी ने श्री गौर गोपाल विग्रह रूप में वहां विराजित रहने के लिए स्वीकार किया। श्री जगदीश पंडित प्रभु ने गृहस्थ लीला का अभिनय किया था। श्री राम भद्र गोस्वामी उनके पुत्र रूप में प्रकटित हुए थे। कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाराज ने कुछ दिन यशड़ा श्रीपाठ में अवस्थान करके वहां भजन किया था। श्री जगदीश पंडित प्रभु जी के तिरोभाव दिवस पौष शुक्ल तृतीया तिथि में यशड़ा श्रीपाठ में वार्षिक महोत्सव होता है। श्री जगदीश पंडित की आविर्भाव तिथि पौषी शुक्ला द्वादशी है। श्री जगदीश पंडित जी के श्रीपाठ की सेवा वर्तमान में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान द्वारा प्रचालित हो रही है। श्री चैतन्य वाणी पत्रिका के दूसरे वर्ष की 9वीं शाखा में उक्त सेवा प्राप्ति विषय निम्न रूप में वर्णित है। प्रेम वत्स्य भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए भला कौन से छल का अवलंबन नहीं करते। भगवान एकांत भाव से जिससे सेवा देना चाहते हैं उसके लिए लीला में श्री हरि कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। जिन गोविंद की सेवा के लिए सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्मियां हमेशा तैयार रहती हैं, लीला में कभी कभी उनको भी सेवकों का अभाव हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उनकी सेवा में विघ्न हो रहा हो। श्री गोवर्धनधारी गोपाल जी ने अपने प्रिय भक्त श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी की सेवा स्वीकार करने के लिए उनके पूर्व सेवकों को मलिच्छों का भय दिखलाकर कंधों पर चढ़कर श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर जंगल के अंदर आगमन किया और पुरीपाद जी की सेवा का इंतजार करने के लिए वहां अवस्थान किया। बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमी करीब सेवन। गोपाल श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माधवेंद्र, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि कब माधव आकर मेरी सेवा करेगा। लीला में श्री हरि इस प्रकार न जाने कितनी लीलाएं। श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री जगदीश पंडित ठाकुर एवं उनकी भक्तिमयी पत्नी दुखनी माता के स्वहस्त सेवित श्री जगन्नाथ देव और गौर गोपाल विग्रहों ने जैसे उनकी सेवा ग्रहण की, ठीक इसी प्रकार एक अपूर्व लीला ढंग से उन्होंने भक्तराज रंडी स्वामी श्री भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी की सेवा भी आयाचित भाव से अंगीकार की। श्री जगदीश पंडित प्रभु की वंश परंपरा में अधस्तनगण श्री विश्वनाथ गोस्वामी, श्री शंभुनाथ मुखोपाध्याय, मृत्युंजय मुखोपाध्याय महोदय आर्थिक अवस्था से उन्नत न थे। इसी कारण श्री विग्रहों की नित्य नैमित्तिक रूप से होने वाली सेवा परिचालना, वार्षिक सेवा अनुष्ठान तथा जीर्ण होते मंदिर का पुनः संस्कार न करवा पाने पर यशड़ा के 5 ठाकुर महाशय और राणाघाट के श्री संतोष कुमार मल्लिक की प्रेरणा से गत सन 1962 में उनके द्वारा यशड़ा श्रीपाठ की सेवा श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता ओम 108 श्री श्रीमद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज हमारे परम गुरुदेव विष्णुपाद जी के श्री हस्तों में संपूर्ण रूप से समर्पण कर दी गई। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता ने सेवा ग्रहण करने के साथ साथ श्री मंदिर के जीर्णोद्धार और नवीन ग्रह आदि निर्माण एवं लाइट इत्यादि की व्यवस्था के लिए बहुत रुपया खर्च किया। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता अस्मदीय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव जी ने यशरा श्रीपाठ की सेवा प्राप्ति के बाद प्रथम वार्षिक महोत्सव के समय मैदान में बैठाकर हजारों नर नारियों को महाप्रसाद के द्वारा इस भाव से स्वागत किया था। वह उससे जिस आनंद का प्लावन हुआ उसे स्मरण करके आज भी सब पुलकित हो उठते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये जगदीश पंडित जी का पावन चरित्र श्रवण किया।